स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 के अंतर्गत जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा क्लास नंबर 3 है। इससे पहले भी हमने क्लास 1 एंड क्लास 2 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी ये जो उत्कर्ष करंट अफेयर्स की जो वार्षिकांक जो मैगजीन आई है, इसका हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा जो है 3rd लेक्चर है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर आपको थाउजेंड्स प्लस आपको वन लाइनर ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ से आगामी जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे आप बात करें यूपी पीसीएस या अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, या फिर CSIR, एसओ, एएसओ, IBACIO, इसका भी डेट आ चुका है। 17 जनवरी को एग्जामिनेशन है। RBI ग्रेड बी, बिहार SSC इंटर स्तरीय और जो भी PCS एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी इस सेगमेंट से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है, मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो बताइए, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है ये आपको याद रखना है, धवन 2। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, तो पीयूष बावेले। ठीक है, याद रखना है, ऐसे प्रश्न जो है ना एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है पुस्तक लेखक से। नेक्स्ट कहा जा रहा है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो 9वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है गज उत्सव का? तो आपको याद रखना है, गज उत्सव का आयोजन जो है पहले असम में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है प्रोजेक्ट हाथी की जो है 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ठीक है, यानी कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए दृश्य योजना कहाँ? तो हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ें तो कहा जा रहा है, निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है? तो किस देश ने? तो बहरीन ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे? फ्रांस में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला तियांगलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो ये जो कंपनी है स्पेस पायोनियर, ये जो है ये चाइना की कंपनी है, चीन की कंपनी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे, वर्ष 2023 टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? तो शाहरुख खान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी किस समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया है? तो कौन सी सिफारिश जो है ये गैस मूल्य निर्धारण फार्मूला को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये जो समिति है जो सिफारिश की थी ये है किरीट पारिख समिति। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, IPL में देखिए, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो कगिसो रबाडा। इनका संबंध साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, दिवंगत हुई उत्तरा बावकर का संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध जो है अभिनय से था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIT हैदराबाद में किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किसे प्रदान किया जाएगा ये बताइए? उत्साह पटनायक को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, बायोपिक 800 टेस्ट विकेट है इनके 800। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, चर्चा में रहा उत्तरामेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? बताइए, तो तमिलनाडु में। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है ये
उत्तरामेरू शिलालेख कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट कहा जा रहा है तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन जो है गोवा में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो थावे महोत्सव जो है ये उत्सव बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है यहाँ पे कि भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो महर्षि पहल का संबंध जो है वो बाजरा से है। ये आपको याद रखना है। भारत की महर्षि पहल का संबंध जो है बाजरा से है। ये जो शब्दावली है ना, ये बजट जो 2023-24 का जो बजट था उसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था। तो ये शब्दावली जो है ना काफ़ी चर्चा में है, पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप कौन सा है? तो फ़ोन पे ऐप है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNER योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो कहाँ पे? मणिपुर में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये है भारत। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी किया गया था, जिसके अनुसार कहा गया कि भारत में जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है। कौन है? केरल है। नेक्स्ट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू व्हेल कहाँ खोजा गया है? ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको में खोजा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट का गहरा ब्लू होल। ठीक है, ब्लू जो है होल है वो मैक्सिको में खोजा गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-2020 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर GDP का कितना प्रतिशत व्यय करती है? बताइए। तो 1.35%। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमेरिका के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 में CSR श्रेणी में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो PGCIL को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नास्कॉम ने चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चेन्नई मेट्रो स्टेशन को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। तो नारायणन वाघुल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 वर्ष के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलू कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 12 वर्ष के अंतराल के बाद, तो ये आपको याद रखना है वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो ये है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिग कैच अप पहल। ठीक है, बिग कैच अप पहल व ट्रेड पहल किसने प्रारंभ किया है? तो WHO ने प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। कहा जा रहा है कि पहले आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूनिसेफ ने जारी किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
मारिया अस्टोनोवा को। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 162वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृत्व मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है, तो ये है भारत। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है, तो सीरिया की। ठीक है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है, तो विस्तारा एयरलाइन है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये भी आपको याद रखना, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है। देखिए, किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किस राज्य से पूछा जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संवित गश्ती कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है, तो ये जो है थाईलैंड के साथ मिलकर के भारत ने आयोजन किया है। नेक्स्ट, चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है, तो कनाडा के। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, तो ये है तेलंगाना। ठीक है, याद रखना है तेलंगाना। नेक्स्ट कहा जा रहा है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार कब प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो ये वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है पंजाब। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलेजा की आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड का विमोचन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट बात करें तो कहा जा रहा है छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन है, तो बांग्लादेश है। ठीक है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी, देखिए राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी किया है, तो ये UN स्कैप ने किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है, तो आर्टिकल 239 AA। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, ये याद रखना है, ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिय स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया दोस्तों, तो ब्रुसेल्स में। ठीक है। नेक्स्ट, ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो लिंडा याकारिनो को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान किया है, तो पुर्तगाल ने प्रदान किया है इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता। नेक्स्ट, CBI के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण सूद की नियुक्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है, पहला है ये, किसे, तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह सम्मान जो है प्रदान किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है, तो कोची बंदरगाह को। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट, ताशकंद में आयोजित पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में
कौन से स्थान पर रहा, तो चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफाकाडू का संबंध किस देश से है, तो नाइजीरिया से है। ठीक है, यानी स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफेकांडू का संबंध किस देश से है, तो नाइजीरिया से है। नेक्स्ट नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया दोस्तों न्यूजीलैंड से। ठीक है, आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि बैंकों में दावा नहीं की गई जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आरबीआई द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य या शहर कौन सा है, तो भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है, भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बताइए, तो बुपला प्रणीत। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो लखपति दीदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है, तो ये मेघालय में दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये बैठक जो है गुजरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये असम में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि 100 वर्ष पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा किया है, तो ये जो है आपको मध्य प्रदेश के द्वारा मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा किया गया है, जो कि 100 वर्ष पुरानी संगीत की विरासत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है, तो ये है लूना 25 मिशन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है, तो बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो ये है स्पेन। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, तो क्रिप्टोवर्स। ठीक है, क्रिप्टोवर्स याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है, तो केरल में लॉन्च किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये हैं अंतिम पंघाल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये है राजस्थान में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भगवान बिरसा मुंडा जुड़वा योजना कहाँ प्रारंभ की गई, तो ये महाराष्ट्र में। कई बार बिरसा मुंडा देख करके आप कहाँ पे लगाएंगे, झारखंड में, लेकिन ये जो है प्रारंभ जो है महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुशीना माने क्रेच योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा किया है, तो कर्नाटका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने किया है, तो ये है यूएसए के। ठीक है, भौतिक विज्ञानियों के द्वारा यह घोषित किया गया है राक्षस के बारे में। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये है कनाडा में। नेक्स्ट तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया, तो यूएसए को।
नेक्स्ट कहा जा रहा है यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है? तो यह दीक्षित, मान्या हर्ष और निर्वाण सोमानी को जो है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये जो है जयपुर राजस्थान में प्रारंभ हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुबी और देशिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? तो ये जो है उड़ीसा में किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बताइए, समुद्र ऐप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अल्लू अर्जुन को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है शिशुओं में यानी जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एम्ब्रिशोवो को किसने मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यानी यूएसए के द्वारा मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? तो जाक्सा के सहयोग से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में हुआ है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिवंगत हुए CR राव कौन थे? तो गणितज्ञ थे, सांख्यिकी विद थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो अयोध्या में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो उत्तराखंड में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट हंगरी विश्व चैंपियनशिप 23 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली शाकैरी रिचर्डसन का संबंध किससे है? तो ये है यूएसए से इनका संबंध है। ठीक है, मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राफेल नडाल को इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूनेस्को ने किसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो यूनेस्को ने किसके साथ समझौता किया है? तेलंगाना के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? तो इंदौर को मिला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटेलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो वेल ने किया है, VHEL। ठीक है, नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित विश्व की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो ये टोयोटा के द्वारा निर्मित किया हुआ कार है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट BCCI के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रयोजन का अधिकार किसे मिला है? तो IDFC फर्स्ट बैंक को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? तो जयंत महापात्रा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव कपूर है। ठीक है, इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रवीणा अंजाना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से इनका संबंध है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रही कंपाला मंत्रिय स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है, तो युगांडा से है। ठीक है, चर्चा में है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है, तो सल्फर की पुष्टि की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र उपकरण का विकास किसने किया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टेल्थ युद्धपोत कौन सा है, तो ये महेंद्रगिरी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु किस देश में ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, तो ये आंध्र प्रदेश के जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं NT रामाराव। ठीक है, उनके स्मृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 100 रुपये का सिक्का जारी किए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है, तो रूस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है, तो गयान। नेक्स्ट रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है, तो जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है, तो सितंबर को। ठीक है, स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो MS धोनी को नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है, तो PSLV C57, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है, तो ताइवान में। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है, तो शक्तिकांत दास को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ किस अमेरिकी राज्य ने घोषित किया है, तो जॉर्जिया ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है, तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किस भारतीय को मिला है, तो शांता धोटम को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किस भारतीय को मिला है, शांता को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये नूह में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है, तो ये पिरोला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 132 में डुरंट कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो मोहन वागान SG। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया, तो गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 805 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अमेरिकी कंपनी कॉनिंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी, तो तेलंगाना में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है, तो हैदराबाद में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है, तो जापान के वैज्ञानिकों ने किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया है, तो यूनेस्को के सहयोग से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है, तो NCERT को,
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है, तो यूएई में है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है, तो WHO ने जारी किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस लेक्चर में भी लगभग 200 ऐसे करंट अफेयर्स पे हमने चर्चा कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये लेक्चर 3 है हमारा, इससे पहले हमने क्लास 1 एंड क्लास 2, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके वहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको सारे PDF वगैरह हम शेयर करते हैं ताकि आप उसके माध्यम से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।